नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाकार। कलश टीका जीव अधिकार है 28वां कलश। कलश बोलिए फरीलन। इति परिचित तत्वे आत्मका एकतायाम नय विभजनम युक्ति अत्यंत उच्छादितायाम अवतरति न बोधो बोधमेव अद्य अकस्य स्वरस रभस कृष्ट प्रस्फुटन एक एव। इति कष्ट बोध बोधम न उतरती शू क्या कहते हैं? इस प्रकार भेद द्वारा समझाने पर क्या किया? आचार्य महाराज कहते हैं कि मैं ऐसा समझाया कि तेरा आत्मा जो है वो तो आनंद ज्ञान स्वरूप है। वो पुण्य ने पाप का जो विकल्प उठते हैं, दया दान भक्ति व्रत का विकल्प वृत्ति राग, वो आत्मा नहीं, उससे तो आत्मा भिन्न है। क्योंकि पुण्य ने शुभ शुभ भाव वो शरीर तरफ की उपाधि कर्म तरफ की कर्म में जाती है। समझ में आया? आत्मा तो ज्ञान स्वरूप चिदघन, उससे जो पुण्य कर्म का निमित्त से कर्म ने कर्म का निमित्त की उपाधि, पुण्य ने पाप शुभ ने शुभ भाव दो उपाधि है। उपाधि से भिन्न तेरी चीज आनंद ने ज्ञान स्वरूप है। ऐसा हम पर और स्व का भेद करके बताया। वेद द्वारा समझाने पर आचार्य ने करुणा तो जो दिगंबर संत एम कहते हैं कि हमें तो तेरे को देह से तो भगवान भिन्न अंदर आत्मा, पर पुण्य ने पाप का भाव शुभ शुभ भाव, भक्ति का यात्रा का महाव्रत का दया दान पूजा भक्ति का भाव, ये कर्म की उपाधि है। ये तेरी चीज नहीं, तेरे में नहीं, तू उसमें नहीं, तेरे में ये नहीं। ऐसे वेद ज्ञान कर समझाने पर जो अमृतचंद्र आचार्य मुनि दिगंबर संत एम कहते हैं कि मैं तो प्रभु तेरे को अंतर कर्मना निमित्तनी उपाधि से, ये शुभ ने शुभ भाव उपाधि है। ये आत्मा का स्वरूप नहीं, ये आत्मा में है ही नहीं, ये तो अजीव में जाते हैं। और जीव तो उसको कहिए चिद रूप ज्ञान रूप आनंद रूप वो आत्मा। ऐसे रागसेन पर से भिन्न आत्मा को हम बताया। कस्य त्रिलोक में ऐसा कौन जीव है? देखो तो कहा संत अमृतचंद्र आचार्य दिगंबर संत जगत को जाहिर करते हैं, अरे आत्मा त्रिलोक में ऐसा कौन जीव है कि हम तेरे को पुण्य पाप का राग से भी भिन्न बताया,
तो भिन्न अनुभव क्यों ना हो तेरे को? हाँ, समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। जितना शुभ राग, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, भक्त यात्रा सब शुभ राग है। ये कर्मणी उपाधि है, आत्मा नहीं। और हिंसा, जुठों, चोरी, विषय, भोग, वासना अशुभ राग है। ये भी उपाधि है, तेरी चीज में नहीं। तो तेरी चीज तो आनंद नहीं, ज्ञान स्वरूप है। ऐसा उपाधि से भिन्न बताया, समझाया, युक्ति से नई से समझाया। समझ में आया? तो कस्य बोध बोधम, त्रिलोक में ऐसा कौन जीव है? उलंबा देते हैं ठुबको, उलंबा देते हैं, उलंबा कहते हैं ठुबको। अरे प्राणी ऐसा कौन जगत में है कि तेरी चीज तेरे में पर से बताई और तेरा अनुभव तेरे न हो और तेरा ज्ञान न हो? ऐसे कौन जीव है? अंदर भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी बोध की दो ने, बोध या बोध एम कितने बोध, बोधम। ये ज्ञान स्वरूप भगवान, उसका बोध। स्वनी अनुभूति। ये आत्मा बोध है, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, उसका बोधम, उसका अनुभव। बोधम, बोध, बोधम एक शब्द पीड़્યો છે અર્થમાં કરતા, બેયમાં પીડ્યો છે, ગુજરાતીમાં हिंदीમાં બે। क्यों पाठ ऐसा है ना, बोधम एव अद्य कस्य शब्द है, बोधो बोधम एव अद्य, एव शब्द नो अर्थ पीड़્યો છે। ગુજરાતીમાં પીડ્યો છે, हिंदीમાં પીડ્યો છે। એવમાં વજન છે, निश्चय। अरे या भगवान आत्मा, तेरे तो शरीर से, राग से, कर्म से, पुण्य पाप का भाव से तेरा अस्तित्व भिन्न बताया। तो ऐसा बोध, ऐसा आत्मज्ञान, बोधम अनुभवशील किसको न हो? ऐसा बात है। निगम संत की करुणा तो देखो। भगवान तो अंदर आत्मा आनंद स्वरूप है न, तेरी चीज में तो चैतन्य प्रकाश का पूर्ण नूर भरा है, चैतन्य प्रकाश का तेज भरा है। उसमें कोई पुण्य पाप का भाव न शरीर कर्म तो इसमें है नहीं। तो ऐसा तुमको हम युक्ति से, न्याय से तेरे को बताया। तो ये बोधम, 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 ये आत्मज्ञान किसको नहीं होता? आत्मा का ज्ञान, आत्मबोधम, उसका ज्ञान क्यों, कैसे नहीं होता? ये आत्मज्ञान हुए बिना सर्व निर्थक है। चाहे जितनी क्रियाकांड करे, दया, दान, व्रत, भक्ति, सब पुण्य बंध का कारण है, धर्म नहीं। समझ में आया? भाषा तो देखो। बोध, बोधम,
ज्ञान शक्ति अथवा आत्मा बोधन और सही लेना। आत्मज्ञान स्वस्वरूप की पृथक अनुभवशील रूप। आत्मज्ञान कैसा कि स्वस्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभवशील रूप। भगवान आत्मा स्वस्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप उसका प्रत्यक्ष अनुभव। इसको कोई मन का संबंध नहीं, राग का संबंध नहीं, प्रत्यक्ष आनंद का वेदन। अतीन्द्रिय भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है और अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है, तो उसका प्रत्यक्ष अनुभवशील का परिणमन किसको न हो। समझ में आया? अरे तेरे को भीड़ बताया न, तेरे को तुझको एमा शंका का स्थान क्या है कि निसंदेह तो यही चीज तुम ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, तो उपाधि से भीन बताया तो भीन क्यों अनुभव न हो। जुआ वाणी निगला जी। अंतर ज्ञान स्वरूपी प्रभु तेरे को पर से भिन्न तो युक्ति से बहुत समझ आया कि दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव वो भी राग है, वो तेरी चीज नहीं और तेरे में नहीं। ऐसा भेद बताया तो बोधनो बोधम ये आत्मज्ञान नो अनुभव पण क्यों न हो। समझ में आया भाई? या तो हिंदी चलते तो भाव तो जी होता है। भाव ऐसा है ही है। सर्वज्ञ वितराग जिनेश्वर देव परमेश्वर त्रिलोकनाथ की आवाणी है। मुनि त्रिलोकनाथ परमात्मा जिनेश्वर है कहा, वो संतो दिगंबर संतो जाहिर करते हैं, आरतिया होकर जाहिर करते हैं। आरतिया कहते हैं, आरतिया नहीं होते। प्रभु एक बार सुन तो सही, जिनेश्वर देव त्रिलोकनाथ तीर्थंकरे तेरी चीज बताए, हमारे अनुभव तो हुआ पर तुमको हम बताते हवे। तेरी चीज तो अंतर पुण्य ने पाप का विकल्प नाम राग, वो तो पुण्य पाप तत्व तो विनायक तत्व से भिन्न है। नव तत्व है कि नहीं? तो दया दान व्रत भक्ति का परिणाम यात्रा का वो तो पुण्य तत्व है, और हिंसा जुठों चोरी विषय भोग वासना काम करो दी पाप तत्व है, और तुम ज्ञायक तत्व है। तो पर तत्व से तेरी चीज को भिन्न बताया। प्रभु तेरी चीज को तेरा अनुभव क्यों न हो। कौन ऐसा त्रिलोक में जीव है? ठपका देते हैं, उलंबा देते हैं, दिगंबर मुनि नग्न बादशाह है। अंतर आनंद का अनुभव में पड़ा है। अतीन्द्रिय आनंद नहीं प्रचुर वेदना, उसका नाम मुनि पड़ा है। ऐसी आनंद की वेदनी भूमिका में रहकर ऐसा विकल्प आया। क्या टीका बनी? तो कहते हैं कि विकल्प भी मैं नहीं ने। समझ में आया? अरे तेरा शरीर लक्ष्मी पैसा दौड़ तो क्या रह गई,
वो चीज तो जगत की पर है, अजीब है, पर तेरे में पुण्य पाप का भाव होता है, ये भी अजीब है, ये जीव नहीं। क्योंकि चैतन्य स्वरूप भगवान ये पुण्य पाप का भाव में उसका चैतन्य का कण आते नहीं, चैतन्य का प्रकाश का नूर का पूर्व उसमें आते नहीं, वो तो अंधारा है। ऐसा पुण्य पाप का भाव को अंधारा बताया तेरे को, और तेरा स्वरूप तो अंधारा से बिन चैतन्य प्रकाश बहुत बताया। तो ये त्रिलोक में ऐसा कौन जीव है जिसको आत्मज्ञान, उसका स्वरूप की प्रत्यक्ष अनुभवशीलता निश्चय से आज भी नहीं हो? कांडी भाई ये मना क्यों तरी मैंने पूछे तो पंडित जी क्यों ये शब्द रही गयो समा ये अर्थ गुजराती में रही गयो, हिंदी में रही गयो, अंदर लिख्यो लिखी जाए। ये वहां वजन है, वजन समझे क्या कहते हैं? वजन है, कीमत है। प्रभु तेरी चीज तो ज्ञान स्वरूपी, ज्ञान ना तेज नो पूर्व, उसमें पुण्य पाप का अभाव। तो ऐसी बात सुनने से कौन प्राणी ऐसा है कि निश्चय से अपना आत्मा का अनुभव, उसको प्रत्यक्ष अनुभवशील न हो? ये आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होना, उसका नाम संकीर्त है, न उसका नाम धर्म है। समझ में आया? कैसा कौन जीवे? बहुत ऐसा होता है ना, बहुत गुनाहन मारे उसका पति पत्नी को, मारे तो मूंड जवाब न बोले नहीं, नंदू नंदू नूर विनाना तेज विनाना मींढड़ी छो एम के आ બધું સાંભળેલું છે, સાંભળેલું છે એટલે સીધું સાંભળેલું મારતા વખતે સમજાણું કાંઈ ऊपर मारता था, नीचे में था। मींढड़ी कहीं बोलती नहीं, कहीं कुछ पड़ती नहीं तेरे को। नन्नूर छो, नन्नूर એટલે तेज कहीं नहीं तेरे में है ना? नूर, नूर नाम तेज भी ना के चीज हो तेरी। एमाई भगवान आचार कोरड़ा मारते हैं। तू तेज बिना नहीं चीज हो, आत्मा का तेज बिना कि तेरे को अनुभव तेरा न हो। ये दिगंबर संतो ની આવી વાણી છે, નાગા બાદશાહ થી આગા, એને કઈ દુનિયાની પડી નથી, એ તો આત્માના આનંદના અનુભવ વિતરાગી દશામાં પીડ્યા છે। આ વિકલ્પ आया, टीका बन गई, तो ये कहते हैं कि टीका क्या करने वाला मैं नहीं। और विकल्प उठा ये भी मैं नहीं। और तेरे को भी ऐसे समझाया, अंदर आनंद घन प्रभु पड़ा है ने। चैतन्य का रस कंद आत्मा है ने, ऐसा समझाया। और कौन त्रिलोक में ऐसा प्राणी है कि अपना अनुभव क्यों न कर सके? रसिक भाई આવી વાત છે અહીં તો। અને ये आत्मा का अनुभव बिना जितना करने में आवे कोई क्रिया कांड दया दान व्रत भक्ति तपस्या उपवास,
ये सब पुण्य संसार है। समझ में आया? बोधम स्वस्वरूप की प्रत्यक्ष अनुभवशील रूप। स्वस्वरूप भगवान ज्ञानानंद प्रभु, उसका स्वस्वरूप, अपना स्वरूप, उसका प्रत्यक्ष अनुभव। ये आनंद ने ज्ञान का प्रत्यक्ष वेदन, जिसमें मन का न राग का भी संग नहीं, ऐसी असंग चीज प्रभु, ये असंग चीज का अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभवशील अनुभव स्वभाव रूपता। अरे आज भी नहीं प्रमाणशील हो गए। અત્યાર સુધી तो गया तेरा अनंत काल एम कहते हैं। अनंत काल गए बिना, संकित बिना, या आत्मा की अंतर अनुभव बिना अनंत काल गई तेरी परिभ्रमण में 84 का अवतार। 84 लाख योनि में एक एक योनि में अनंत अवतार, ये सम्यक दर्शन बिना, એટલે आत्मा का अनुभवशील बिना। बाकी तो पंच महावर्त आदि आनंद बैर लिया। पंच आया रे मुनि व्रत धार, अनंत बैर ग्रहिक उपजायो, पण आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पाए। 6 ढाला माता है, 6 ढाला पाठशाला में बनाते, पण अर्थ नहीं, खबर नहीं क्या। मुनिव्रत था, मुनिव्रत कौन? नग्न दिगंबर। समझ में आया? और पंच महाव्रत लिया, नग्न पणे वन में रहने वाला पंच महाव्रत 6 मूल गुण लिया। मुनिव्रत धार अनंत बैर ग्रह उपजायो, 9वें ग्रह के अनंत बैर गए, पण आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पायो। ये पंच महावर्तना परिणाम पण राग ने दुख रूप है। उससे भिन्न आत्मज्ञान में आनंद है, तो आत्मा का स्वाद आया नहीं तेरे। ये पंच महावर्त पालने से भी आत्मा ज्ञान नहीं हुआ। समझ में आया? ऐसा मार्ग कठिन जगत में सत्य बात है। क्या अभव्य की बात है? तो अभव्य नहीं बात, अभव्य भवजीवनी बात है। भवजी में ऐसा कौन होगा न समझे, हम कहते हैं। अभवी तो समझते नहीं, यानी सी बात है ही नहीं। यहाँ तो भवी जीव, जिसको सुनने में आया, समझाया, तो तेरे आत्मज्ञान का अनुभव कि किसको न हो, आज भी किसको न हो, हम कहते हैं। भूतकाल तो गई है। समझ में आया? आज भी अद्य नवतरी अद्य ने अभी न क्या, आज भी, आज पण एम के એમાં આવી ગયો શપી એવું आज भी હવે नहीं है। ये होता है। हाँ तो आज भी नहीं परिणमनशील होवे। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा पर्याय में ज्ञान का परिणमन, आनंद का परिणमन, शांति का परिणमन, इस स्वच्छता का परिणमन, उसका नाम धर्म न, उसका नाम संकीट। ऐसी चीज क्यों न होवे, आज पण क्यों न होवे, एम कहते हैं। समझाई से कहां भावार्थ परिणमनशील है ना, स्वभाव, स्वभाव का परिणमन स्वभाव हो गया।
जीवादि सदन નો પ્રશ્ન થયો હતો ને दिल्ली विद्यानंद यारी क्या क्या कहते कि ये दूसरी बात है। यहाँ तो ज्ञान आत्मा ज्ञान स्वरूप उसका ज्ञान रूपे पवित्रता पणे परिणमन होना उसका नाम श्रद्धा है। ऐसा जीव की श्रद्धा जी की श्रद्धा ऐसी श्रद्धा नहीं। हाँ यानी 155 का है पुण्य पाप चर्चा दिल्ली में एम का जीवादि ने माने समझी ऐसा है नहीं। जीव का अंदर शुद्ध चैतन्य स्वरूप है ऐसी पर्याय में परिणमन होना वितरागी दशा होना ज्ञान का परिणमन होना। ज्ञान तो त्रिकाल स्वभाव है पर उसकी पर्याय में अवस्था में पण वा सांभળી नो कया बेचारा શું करे। એમને जिंदगी चाली जाए। आई तो आचार्य महाराज अमृतचंद्र आचार्य कुमकुम आचार्य निगाह था मोटू अमृतचंद्र टीका खाता। हाँ ओहो भावार्थ जीव कर्म का भिन्नपना अति प्रकट कर दिखाया। जीव એટલે भगवान आत्मा और कर्म એટલે राग आदि भाव ये सब राग कर्म शरीर भिन्नपना अति ही प्रकट कर अति ही प्रत्यक्ष थी प्रकट कर बताया। है उससे सुनने पर जिस जीव को ज्ञान उत्पन्न होता जिस जीव को ज्ञान नहीं उत्पन्न होता उसको बुलाना है। सबको अपनी गुजराती भाषा में तुम्हारी बुलाना। उलंबा दिया अरे प्रभु तुमको ऐसी बताया ने तेरी चीज अंदर निर्मला आनंद शुद्ध है अस्थि है और पुण्य पाप का भाव तो उसमें है नहीं। ऐसी चीज तेरो प्रकटपणे बताया। जिस प्रकार से भेद द्वारा समझाने पर किस प्रकार से भेद द्वारा समझाने पर उसी भेद प्रकार को दिखलाते हैं। किस प्रकार से भेद द्वारा समझाने पर इनके कई रीतें भेद द्वारा समझाया। आत्म का एकतायाम परिचित तत्वे नई विभजन युक्त अत्यंत उच्छादितायाम। आत्मा चेतन द्रव्य भगवान तो चेतन द्रव्यात्मा जानन देखन स्वभाव स्वरूप भगवान आत्मा था। काय નો अर्थ देखो कर्म पिंड का काय નો अर्थ કર્યો। एक को भगवान आत्मा चेतन द्रव्य और काय कर्म पिंड। ये पुण्य ने पाप ने राग ने द्वेष ने दया ने दान ना विकल्पो ये બધા कर्म पिंड है। ये आत्म पिंड ज्ञान पिंड नहीं। समझ में आया। આવી વાત છે આવો ઉપદેશ છે। તો કાંઈ ભાન ન મળે સમ્યક તો નહીં પણ સમ્યક કેમ થાય એની ખબર ન મળે અને ખાલી નીકળ્યા ત્યાગ કરીને ધર્મનો ત્યાગ। બાપુ ચીજો વિતરાગ जिनेश्वर कैसे चीज को अरूपी सुनने में आई नहीं तो समझे कहां से। आई तो कहते कि सुनने में बताया ना तेरे को। कैसे बताया कि चेतन द्रव्य ने कर्म काय એટલે कर्म पिंड है ना। शरीर कर्म पुण्य ने पाप शुभ शुभाव सब कर्म पिंड है। आई आत्मा चैतन पिंड है चैतन पुंज है ज्ञान का पुंज प्रभु आत्मा
રાગ દ્વેષ આદિ બધા કર્મપિંડ હે. આવી વાત પરમ સત્ય તો આ હે. હવે આ લોકો વ્યવહાર કરતે કરતે નીચે ઉતારે છે. करो भाई व्यवहार दया दान व्रत भक्ति करते करते होगा. ये तो कहते विकार है उसने करते आत्मा कैसे होगा. तो कर्म पिंड है. मोटी तकरार है ना અત્યારે. भगवान हम कहते हैं कि तो राग आदि तो पुण्य दया दान व्रत व्यवहार रत्नत्र ये सब कर्म पिंड है. ये आत्मा उससे मिलता नहीं. तो आत्मा में है ही नहीं. ये तो निमित्त का कथन है. राते कहूं तो नहीं. ये निश्चय ने व्यवहार मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होता है. राते कहा था वो द्रव्य संग्रह में 47 गाथा में आया है. द्रव्य संग्रह नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि दिगंबर बनाया द्रव्य संग्रह. उसमें 47 गाथा. 47 એટલે 40 ના 7 47 कहते हैं. उसमें आया एक डूबी हम मुख यू में आया 2 प्रकार का मोक्ष का मार्ग ध्यान में मिलते हैं. ऐसा पाठ है. वही गाथा अभी तत्वानुशासन में 33वीं निकली. कल बताया रात्रि को. यहाँ है नहीं. तत्वानुशासन नागसेन मुनि हुआ है दिगंबर संत. उसने तत्वानुशासन बताया. उसने 33वीं गाथा में ये है. रात्रि बताया. उसमें दुर्यम्पि मोक्ष यू 2 प्रकार का मोक्ष का मार्ग निश्चय ने व्यवहार ध्यान में मिलते हैं. कहते अर्थात स्वसन्मुख का ध्यान हुआ तो निश्चय हुआ. सम्यक दर्शन ज्ञान आदि निश्चय हुआ स्व के आश्रय से. અને ધ્યાનમાં जो राग बाकी रहा उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग का आरोप कहकर व्यवहार कहा. पर ध्यान में मिलते हैं. पहलो व्यवहार ने પછી नीचे सत का है नहीं. આગળ પાછળ ક્યાં તો 2 એક સાથે છે. મોડા કેમ ઢોકળા મોડા પણ ચિમનભાઈ મૂકવા નહીં આવતા હોય. समझाई से यहाँ तो ऐसा लिया है द्रव्य संग्रह में और तत्वानुशासन में. અને શ્રીમદી આત્મસિદ્ધિ में ऐसे कहते हैं नहीं निश्चय एकांत थी आमा रहेल नहीं रहेल एकांते व्यवहार ની બંને સાથ रहेल. अर्थात आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप का अंतर अनुभव हो. ध्यान में अंतर ध्येय बनाकर अपनी वर्तमान दशा में चिदानंद भगवान पूर्ण को ध्येय बनाकर निश्चय दर्शन निश्चय संकित दर्शन ज्ञान हुआ. उस स्व के आश्रय से वो निश्चय और उसमें ध्यान में पूर्ण ध्यान न हुआ तो राग बाकी रहा. उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग का आरोप कहकर कहा है. तो बंध का ही कारण. तो व्यवहार से आरोप करके मोक्ष मार्ग का अपन ध्यान में मिला है उसको बात है. समझ में आया. द्रव्य संग्रह में थी नहीं है. नहीं हूं 41 चलो दुव्यम्पि मोक्ष એવું જાણે પાઉ નહીં જમ મુનિ નિયમા એમ કે પાછું निश्चय थी भगवान आत्मा अपना आनंद स्वरूप का ध्यान करते अंदर में. ત્યારે ध्यान में जो निश्चय हुआ अनुभव ની प्रतीति अनुभवो એ વીર સ્થિરતા વિતરાગતા वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग.
प्रमापयत चित्ता जूयम झाणु सुमद पाठ, जिससे मुनि नीम से जान करके दोनों प्रकार के मोक्ष कारण को प्राप्त होता है। दोनों मोक्ष के कारण इस प्रकार, निश्चय रत्न स्वरूप निश्चय मोक्ष कारण, निश्चय मोक्ष मार्ग, और इसी प्रकार व्यवहार रत्न व्यवहार मोक्ष हेतु व्यवहार मोक्ष मार्ग। इन दोनों के पहले साधु भाव से निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य और व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन, पर मिलता है तो ध्यान में है એટલું નિમિત્ત है हमने आया निसंवेदन लोग परम ज्ञान के प्राप्त होता है। तो ध्यान विषय कुरु, भगवान आत्मा की वर्तमान दशा में पूर्ण आनंद स्वरूप भगवान सच्चिदानंद प्रभु, उसको ध्यान का विषय बनाकर अनुभव हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। और साथ में राग बाकी रहते हैं, उसको व्यवहार कहते हैं। ये बंध का कारण है, पर आरोप करके व्यवहार कहने में, कथन मात्र से कहना हो न व्यवहार। ये 33 गाथा में बोला मैं तत्वानुशासन। हाँ कहते हैं आत्मक का एकतायाम परिचित तत्व। आत्मा भगवान चैतन्य द्रव्य जानक ज्ञान स्वभाव का नूर का तेज प्रभु, और काया એટલે પુण्य ने पाप ने कर्म नो पिंड सभी काया है, कर्म पिंड है। एकतायाम एकत्वपने को, एक पर्यंत को बताया। जीव कर्म अनादि बन पर्यंत एक पिंड है, उसको परिचित तत्व सर्वज्ञ परिचित नाम जेने બધા તત્વનું જેને સર્વજ્ઞપણું પ્રગટ્યું છે, પરમેશ્વર સર્વજ્ઞ દેવ, જીનેશ્વર દેવ સર્વજ્ઞ પ્રભુ, એમને પરિચિત તત્વ, બધા તત્વોનું ત્રિકાળનું જ્ઞાન હોતા है। ये सर्वज्ञ भगवान ने एम कहूं, ऐसा कहा है। परिचित तत्व सर्वज्ञ प्रत्यक्ष जाना है। जिनेश्वर देव परमेश्वर वितराग प्रभु ज्ञानी परमात्मा अनंत महावीर परमात्मा आदि तो मोक्ष पधार है, तो सीध में है, उसको तो वाणी है नहीं। समझ में आया? हाँ बताया हुआ क्यों नहीं, तो अर्यंत बताना है। सर्वज्ञ परमेश्वर विराजते हैं महाविदेह में, सिमंदर भगवान तीर्थंकर देव विराजते हैं महाविदेह में। ये भगवान की वाणी है, उसको अब बताते हैं। सिद्ध को तो वाणी है नहीं, सिद्ध तो शरीर हो गया नमो सिद्धाणम, पर नमो हरिहंताणम ये शरीर है, वाणी भी है, पर अंदर में सर्वज्ञ पड़ा है। त्रण काल त्रण लोग को भगवान देखते हैं, ऐसा सर्वज्ञ परिचित तत्व जिन्हें तत्व का ज्ञान हुआ है। है सर्वज्ञ प्रत्यक्ष जाना है। क्या? जीवादि समस्त द्रव्यों के गुण प्रयोगों जिन्होंने जीव जड़ छ द्रव्य उसकी गुण नाम शक्ति पर्याय नाम अवस्था जिन्होंने प्रत्यक्ष जाना है। सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर अरिहंत देव, જેણે ત્રણ કાળના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય, દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ, ગુણ એટલે એની શક્તિ સ્વભાવ, પર્યાય એટલે અવસ્થા હાલત, ये द्रव्य गुण ने पर्याय सर्वज्ञ ने पृथक जाना है।
ત્રણ કાળ ત્રણ લોગ જાણે જાય ના परमेश्वर है। ये सर्वज्ञ कहते हैं देखो ऐसे सर्वदेव के द्वारा द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक पक्षपात के विभाग भेद निरूपण बिन स्वरूप वस्तु को साधना। द्रव्यार्थिक नहीं, द्रव्य से भगवान ऐसा है परिपूर्ण अखंड। पर्याय से वर्तमान अवस्था में राग आदि होता है, पर्याय एक अंश की अवस्था है, उसको पर्याय नहीं का विषय कहा। तो पर्याय नहीं का विषय छोड़कर त्रिकाली द्रव्य को बताना है। तो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक रूप पक्षपात एनो विभाग भेद निरूपण बिन स्वरूप वस्तु को साधना अति निसंदेहपणे उषादितायाम जिस प्रकार ढंग की निधि को प्रकट करते हैं उसी प्रकार जीव द्रव्य प्रकट ही है, वस्तु है न भगवान। चिद घन आत्मा है कि नहीं है, तो उसका कोई स्वरूप है कि नहीं, तो उसका स्वरूप ज्ञान आनंद स्वच्छता वितरागता वो उसका स्वरूप है। अभी हो है न ढंग की निधि को प्रकट करता है। जेम एक निधि होती है અને ઢંગ कैदी हो प्रकट कर जो भैया उसी प्रकार जीव द्रव्य प्रकट ही है। भगवान तो वस्तु है नहीं, राग है ऐसा जीव द्रव्य भी है। राग है दयादान आदि विकल्पित राग है, पुण्य तत्व है, प्रेम जीव द्रव्य भी है एम कहते हैं। समझ में आया? जीव द्रव्य प्रकट ही है एम कहते हैं। चैतन्य स्वभावी भगवान अंदर प्रकट सत्व तत्व विराजमान है। समझ में आया? परंतु कर्म संयोग से ढंका हुआ होने से राग ने पुण्य ने पाप ने एवं विकारनी रुचि में भगवान अंदर प्रकट चैतन्य कंद आनंद स्वरूप है। पर वो पुण्य ने पाप जो कर्म का प्रत्यक्ष उपाधि उसकी रुचि में ये ढंक गया है, मरण तुल हो गया है, जाने है ही नहीं। समझ में आया? क्या कहते हैं? कर्म संयोग से ढंका उन्हें मरण को प्राप्त हो रहा है, हो रहा था अर्थात नहीं था। ऐसे ये पुण्य ने पाप का भावनी रुचि में आत्मा नहीं था। समझ में आया? ये शुभ भाव जो है एना प्रेमनी रुचि में आत्मा ढंग गया नाम आत्मा है ही नहीं, प्रगट है। पर राग की रुचि ने प्रेम में आत्मा नहीं है, ऐसा मरण तुल हो गया। આવી વાત दिगंबर संतोष सिवाय આવી વાત ક્યાંય છે नहीं, ક્યાંય है नहीं, ऐसी प्रत्यक्ष है। हाँ तो देखो प्रत्यक्ष ने क्या भाई सर्वज्ञ ने भगवान ने एम कहा ने कि वस्तु ही प्रकट चैतन्य घन है ने, पण उसको कर्म की उपाधि का भाव का प्रेम में मरण सा हो रहा है, मरण को प्राप्त हो रहा था। इसलिए कि चैतन्य घन नहीं है अने रागी में हूं पुण्य में हूं, ऐसे कारण मरण तुल हो गया था। आशा तो है।
जीव द्रव्य प्रकट ही है। वस्तु तो वस्तु पदार्थ तत्व है कि नहीं, और तत्व है तो उसका स्वभाव भी अविनाशी, तत्व जय में आत्मा अविनाशी, तो ज्ञान दर्शन आनंद आदि स्वभाव भी अविनाशी है, प्रकट है, अस्थिपण है। छते कर्मना संयोगना प्रेममा ये मरण सा हो गया था। मरण को प्राप्त हो रहा था। जाने वो चैतन्य कोई चीज ज नहीं, बस आ दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध परिणाम ये उसमें लग गया, चौंट गया। व्यवहार करो, व्यवहार करता करता व्यवहार में तो मरण तुल हो रहा था। व्यवहार ना राग ना प्रेम में मरण तुल हो रहा था। कितना स्पष्ट શ્રીમદ કહે છે, દિગંબરના તીવ્ર વચનોને લઈને રસ કંઈ સમજી શકાય છે. તીવ્ર વચનો શ્વેતાંબરની મોહાશને લઈ રસ ઠંડાતો ગયો. આવી વાત સંતો જાહેર કરે છે કે એ સર્વજ્ઞે કહેલું તે મેં કહ્યું છે. જેને ત્રણ કાળ ત્રણ લોક પ્રત્યક્ષ દેખ્યા ભગવાને, હરિહંત સર્વજ્ઞ જિનેશ્વર દેવ, એમણે એમ કહા कि तेरी चीज तो प्रगट वस्तु अंदर है, अस्थि है, पर कर्मना उपाधिना भाव में मरण सा हो रहा था. मरी गयो એટલે નથી જાણ્યા. वस्तु जो चैतन कन वस्तु है ये कहीं है ही नहीं जाने. राग दया दान व्रतना भावना प्रेम में एनी आइड में वो चीज नहीं है जानी. उससे समझ में आया. कर्म मरण सा हो रहा था, मरण को प्राप्त हो रहा था, इतने जाने नहीं है. मूल चीज है अस्थि तिकाली, ये ज अस्थि है. पर्याय ने रागनी अस्थि है तो ये क्षणिक है, ये क्षणिक अवस्था ना रुचि ना प्रेम में भगवान तिकाली मरण सब प्राप्त हो रहा था. આવી વાત ભગવાનની છે, સાંભળી છે ક્યાંય છે? સંતો દિગંબર મુનિઓ કે છે કે આ તત્વને તો સર્વજ્ઞ જોયું છે ને બધું, કે તારું તત્વ અંદર ચૈતન વસ્તુ હે, વસ્તુ હે વસ્તુ, આખી ચૈતન કન એ કર્મના નિમિત્તના ઉપાધિના પ્રેમમાં અથવા કર્મની ઉપાધિ રાગાદિના અસ્તિત્વમાં એનું અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યું. આનું મરણ થવું કે આ નથી જાણ્યા. રાગના પ્રેમમાં રાગની રુચિમાં આ વસ્તુ જાણી નથી. व्यवहार 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 व्यवहार, पर व्यवहार नीचे बिना व्यवहार होता ही नहीं है. व्यवहार तो आंधळा है. देखने जागे चैतन त्यारे राग हो उसको व्यवहार कहते हैं. हाँ तो इकिला रागना प्रेम में कर्मनी उपाधिना संयोग में चैतन भगवान ढंका था, मरण सा हो रहा था. है भाषा थी श्लोक थे ना, श्लोक कर्म संयोग से ढंका हुआ होने से मरण को प्राप्त हो रहा था. सो यह भ्रांति परम गुरु तीर्थंकर देव के उपदेश सुनने पर मिटती है.
क्या कहते हैं कि परम गुरु तीर्थंकर सर्वज्ञ परमेश्वर, उससे वो आत्मा ने राग क्या है भिन्न बताने वाला तो वही है। उसके सुनने पर भिन्न जानने में आता है और भ्रांति मिटती है। हाँ, ये दया दान व्रत तप आदि का भाव करते करते हैं अंदर होगा आत्मा। ये आत्मा को मैंने मरण तुरंत प्राप्त करा दिया। ये भ्रांति वितरागना वचन सर्वज्ञना वचन में ऐसा आया है, एम कहते हैं कि राग से भिन्न चीज है, राग से तेरी चीज प्राप्त नहीं होगी। हाँ, तीर्थंकर ना वचन है। हाँ, ये कर्म संयोग से मरण की प्राप्त हो रहा तो उसका वाणी भगवान की ऐसी आई कि संयोगी भाव से तेरे आत्मा प्राप्त नहीं होगा। हाँ, तेरा स्वभाव भाव से प्राप्त होगा। हाँ, समझ में आया? अधिकरण में कहा है वो इंद्री से आत्मा जानने में नहीं आता, इंद्री से आत्मा जानते ही नहीं। इंद्री प्रत्यक्ष का भगवान आत्मा विषय नहीं और पर दूसरा अनुमान से उसको जान सके ऐसी चीज नहीं, और अपना आत्मा भी दूसरा को अनुमान से जाने ऐसा है नहीं। ત્યારે कहा छठा बोले अपना स्वभाव से जानने में आता है ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता आत्मा है। ये प्रवचन सार भगवान की दिव्य ध्वनि, उसका सार प्रवचन सार भगवान कुंकुंडाचार्य बनाया। प्रवचन सार है जो बाजू यहाँ समय सार है, कुंकुंडाचार्य आगे समय सार वो प्रवचन सार। प्रवचन है दिव्य ध्वनि का सार, भगवान की वाणी में ये आया। तीर्थंकर ना उपदेश सुनने पर मिटती है, तो उपदेश कैसा है उसका अर्थ है ना कि राग ने व्यवहार से तेरी चीज भिन्न है, ऐसा तीर्थंकर का उपदेश है। समझ में आया? यह भ्रांति परम गुरु श्री तीर्थंकर देव उपदेश सुनने पर मिटती, क्योंकि भगवान का उपदेश ये है कि कर्म उपाधि का भाव से तेरी चीज नहीं, तेरी चीज तो उपाधि से रहित है। तो राग का रुचि छोड़कर स्वभाव की दृष्टि करे तो तेरे प्रतीत होगा, तो तेरे प्रत्यक्ष अनुभव होगा। वितराग की वाणी है। ये वाणी राग से लाभ मनावे, वितराग की वाणी नहीं हम कहते हैं, क्योंकि आप भ्रांति परमेश्वर की वाणी से तो वाणी में आया। राग आदि उत्पन्न होता है, ये उपाधि है, जड़ की दशा है, चैतन्य की वो नहीं। उससे भिन्न चैतन्य पर प्रभु प्रकट पड़ा है, तो वितराग स्वभाव है, ऐसा वितराग भाव से प्रकट होता है, राग से प्रकट होता नहीं। समझ में आया? एक કલાકની વાત રહી બધી। अरे धर्म बापू जिनेश्वर देव का धर्म इतनी कौन चीज है दुनिया में, क्या है नहीं। सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर देव जी दिखा, अने उसने कहा क्या उसे एम आया ने कि उपदेश देव सुनने पर मिटती है। तो उपदेश में क्या आया है
कि राग आदि जो व्यवहार है ये उपाधि कर्म की है, उसमें तेरा आत्मा नहीं, उससे तेरे आत्मा जानने में आता ही नहीं। हाँ, ऐसा तो उपदेश है। त्यारे भ्रांति थोड़ी रागनी समझ में आया। हाँ, दया दान व्रत भक्ति पूजा करने से तेरे कल्याण होगा, आत्मा भान में आया, ऐसा तो उपदेश है नहीं। भगवान एम कहते हैं कि उपाधि से रहित अंदर पड़ा है आत्मा, उसको अंदर में जान तो अंदर प्राप्ति होगी। वितराग भाव से आत्मा को जान तो प्राप्ति होगी, राग से जानने से आत्मा की प्राप्ति होगी नहीं। समझ में आया? अरे आएगी। उपाधि से निरुपाधि तो ख्याल में आवे, तो उपाधि है। हाँ, बहुत फरी गई, અત્યારે પરુપણા ફરી ગઈ है। वितराग परमात्मा त्रिलोकनाथ एना उपदेश से आप भ्रांति मिट जाती है, एम कहते हैं। समझे? तो उपदेश में वो आया कि राग आदि सब कर्म पिंड है, तुम्हारा चैतन्य आनंद पिंड ज्ञान पिंड है। हाँ, तो राग का लक्ष्य छोड़कर त्रिकाल आनंद का लक्ष्य करने से तेरी पर्याय में वितरागता उत्पन्न होगी, उससे भ्रांति का नाश होगा। समझ में आया? राग में हूं तो राग से लाभ होगा, ऐसी भ्रांति। ये उपाधि से भिन्न भगवान, उसका अनुभव कर, एम सर्वज्ञ परमेश्वर ने कहा, तो उससे अनुभव से भ्रांति का नाश होगा। ओहो, आत्मा तो चैतन्य प्रकाश पूर्ण है, उसमें तो राग है नहीं। राग है नहीं तो राग से लाभ होगा, ऐसा है नहीं। આવી વાત સાંભળવી મુશ્કેલ પડે છે, કઠણ પડે। લાગે હા तो व्यवहार न तो सब लोप होता जाता है। भगवान ऐसा कहा है कि व्यवहार सब उपाधि है, उससे भिन्न तेरी चीज है। अब तो तेरी चीज तेरा स्वभाव से प्राप्त होगी, राग से प्राप्त होगी नहीं, ऐसा तो भगवान का उपदेश है। ये कर्म संयोग से भिन्न शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव होता है। देखो, भगवान की वाणी सुनने से भ्रांति मिटती है, और कर्म संयोग से भिन्न એટલે राग से भिन्न शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव संकित है, એને सम्यक दर्शन कहते हैं भगवान। तो એને खबर ही नहीं संकित किसू। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करो, नव तत्व की भेदती श्रद्धा करो, संकित ऐसा है ही नहीं। वितराग ऐसा कहा नहीं। कर्म संयोग से भिन्न शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव होता है, ऐसा अनुभव संकित है। कैसा है? बहुत विशेष किया। मान वचन गुरुदेव